मुकाबला इस समय चलता हुआ डी ग्रुप से। ये गेंदे पहली गेंद थी, स्टंप्स के ऊपर था, हल्के हाथों से धकेल दिया था कवर के रीजन में, बिल्कुल ही गेंद को फील्ड की गई और बिल्कुल इस समय पहली गेंदों पे 1 रन आते हुए बीसीसी भेंगल और बोर्डले के बीच इसमें मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल यार देखा जाए तो बेहतरीन टूर्नामेंटों में से एक बेहतरीन। रुद्र एंड निस्पृह स्पोर्ट्स बोर्डले और उनके खिलाफ बीसीसी भेंगल। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय भेंगल की टीम। इस समय ये गेंदे पॉइंट की तरफ आता हुआ थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट की दिशा में गेंदों को रीजन में देखते हुए छक्का रक्षकों के द्वारा गेंद को फील्ड करते हुए, परंतु यहाँ पे रन बनता हुआ कुल स्कोर बने 3 गेंदों के बाद। अगर देखा जाए तो ये दोनों की ड्रेस कोड इतनी अच्छी है कि बिल्कुल ही लग नहीं रही कि 2 टीमें खेल रही है। ऐसा लग रहा है कि एक ही टीम बल्लेबाजी भी कर रही है, एक टीम ही गेंदबाजी भी कर रही है, परंतु लोगो और टीम अलग अलग। इस समय तीसरा मुकाबला इस रजनी का, तीसरे रजनी का डी ग्रुप के पहले मुकाबले आज के दिन के। गेंदबाज ये गेंद बिल्कुल ही देखा जाए तो बैट के आसपास से एक जोरदार अपील यहां पर देखना होगा, परंतु तब तक यहां पे रन चुराते हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर। डायरेक्ट थ्रो लगी थी, विकेट से जाकर टकराई थी, परंतु अंपायर के द्वारा किसी तरह का कोई इशारा नहीं, कोई गड़बड़ाहट नहीं, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं। 2 रन चुराते हुए स्कोर पहुंचा 4 गेंदों के बाद 5 रन। पहला पावर प्ले इस समय चलता हुआ। इस समय हमारे अतिथि कक्ष में हमारे अतिथिगण चंदन तांडेल जी, मंगेश तांडेल जी, प्रतीक कड़ू जी, इन सभी का हम फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस टूर्नामेंटों के लिए आभार प्रकट करते हुए आप आए, बाहर लाए। इस बीच ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन तो ऑफ स्टंप्स के बाहर से मूव करता हुआ थोड़ा सा और बाहर की तरफ मूवमेंट और मूवमेंट को देखते हुए अंपायर ने कोई गलती नहीं किया इस समय मैदान के बीचों बीच प्रतीक जी, और हाथ फैलाते हुए वाइड का इशारा करार देते हुए इस समय एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा। स्कोर पहुंचा 6 पर। प्रमोद स्मृति चषक 2025 तीसरा रजनी, इस समय तीसरा मुकाबला आज का रजनी का। तारीफ करनी होगी प्रमोद स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के सभी सदस्यों के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन। ये गेंद इस बार स्टंप के ऊपर फुल टच बनाते कलाई के सहारे मोड़ दिया था और गेंद आई थी शॉर्ट स्क्वायर के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, तब तक 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रनों के साथ स्कोर हल्के हल्के कदमों से चलते हुए 7 पर। दोनों ही टीमों के 12वां खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है। रुद्र एंड निस्पृह स्पोर्ट्स अगर देखा जाए तो बोर्डले के भी 12वां खिलाड़ी यहां पर और बीसीसी के भी यहां पे दोनों ही। बाबा मेरे से 3 साल का बड़ा हो गया। आओ क्या बात है, इस बार बिल्कुल ही स्प्रिंग चेंज किया, बल्ले चेंज किया, गेंद आई सीमा रेखा पार, चौकार। प्रमोद स्मृति चषक 2025 तीसरा रजनी, आज का रजनी में इस समय अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही माहौल बेहतर, थोड़ा सा ठंडे हवा इस मैदान पर बहते हुए, जिसके कारण खिलाड़ियों में थोड़ा सा अच्छा माहौल बना हुआ इस दुधिया प्रकाश में। और बिल्कुल ही इस समय दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए। इस समय गेंदबाजी का भार साहिल के ऊपर आता हुआ। पहले ओवर में गेंदबाजी किया गया था, गेंदबाज
सोमनाथ के द्वारा, जिन्होंने रन खर्च किए थे 11 रन। दोनों ही सलामी जोड़ी अभी भी सुरक्षित मैदान पर, हितेन और उनके साथ आयुष भगत और हितेन भगत। और इस बार ये गेंद बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन यहां पर और जुड़ता हुआ, इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 पर। हितेन भोईर और उनके साथ आयुष भगत। ये इस बार गेंदों में अगर देखा जाए तो परिवर्तन के तौर पर स्लो आर्म गेंद फंसाया, बल्लेबाज को खेलने को मौका नहीं दिया, थोड़ा सा रुके हुए यहां पर स्कोर कार्ड। बेहतरीन टूर्नामेंटों का आयोजन स्वर्गीय प्रमोद मेमोरियल चषक, अब बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंटों के लिए लाजवाब अनुरक्षण करते हुए हमारे अतिथिगण इस समय अतिथि कक्ष से बाहर जाते हुए। ये गेंदे अच्छी गेंद, फिर से एक बार कोई रन नहीं, थोड़ा सा परेशानी में आते हुए बल्लेबाज हितेन इस समय बहुत ही बड़े बल्लेबाज, परंतु आज थोड़ा सा बांध के रखता हुआ इस समय ये गेंदबाज 5 गेंदों में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। तारीफ करनी होगी साहिल का, ये गेंदे भी बिल्कुल ही ब्लॉक होल से डाला गया, अंतिम क्षणों में लड़खड़ाते हुए खेलने की कोशिश, भागते हुए अपने आप को बचाते हुए लेग बाय के रूप में 1 रन। गेंदबाज साहिल की तारीफ करनी होगी, बिल्कुल ही पैड के ऊपर रखा था गेंद को, बाएं हाथ के बल्लेबाजी करने का प्रयास था यहां। हितेन को बांध के रखने का कारण यह है कि थोड़ा सा गेंदों में समझ नहीं आ पा रहा है। इस समय बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी चलता हुआ साहिल के द्वारा, रुद्र एंड निष्प्रिय स्पोर्ट्स के द्वारा। अपने गेंदबाजी मार्ग से फिर से एक बार तैनात, ये गेंदे बिल्कुल ही अपने आप को बदला, चेंज किया, मूव किया बैट से, गेंदे आई रिवर्स स्वीप के द्वारा, 4 रन के लिए चौका। गणपति बाप्पा का यहाँ पे सुंदर सा आपने गीत सुना, परंतु सोनारी के मैदान पर इस समय चलता हुआ ये बेहतरीन मुकाबला। तारीफ करनी होगी डीजे जेडी का, अगले महीने यानी कि जनवरी के 22, 23 और 24 ये 3 दिन ही यहाँ पर आप सोनारी में श्री गणपति बाप्पा का माघी गणपति उत्सव, तमाम भक्तगणों से निवेदन कि आप आए इस माघी गणपति का और भव्य इस पालकी में शामिल हो। 22, 23 और 24 ये 3 दिन ही प्रोग्राम रहती है। इससे सोनारी गांव में आनंद की वातावरण रहती है। इसी बीच खेलने का काम किया आप, बिल्कुल ही आई गेंदे कावर के रीजन में, गेंदे मिलेगी 4 रनों के लिए। सुंदर सा फाल्की यात्रा 22, 23, 24 को आएंगे, परंतु इस समय मैदान पर नए गेंदबाज इस बार इस गेंद को कलाई के सारे फ्लिक करने की कोशिश की थी और डी पर लॉन्ग लेग के क्षेत्र में गेंद जाते हुए वहां पर 1 रन लिया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगे, क्या तीसरा रन मिलेगा? और तीसरे रन के लिए भी दौड़ लगाने की कोशिश। बहुत ही बेहतरीन रनिंग द बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इस 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 24 पर दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल ये यहां पर देखा जाए
तो 2 पावर प्ले समाप्त होता हुआ P1 P2 और बिल्कुल ही 24 रन 12 रन प्रति औसत प्रत्येक ओवर के हिसाब से अभी तक रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पर रन बनाए हैं, हितेन और आयुष की जोड़ी ने। ओपनिंग साझेदारी 12 गेंदों के बाद 24। भेंकल टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। अगले महीने में इस मैदान पर आपको एक और मुकाबला देखने को मिलेंगे। 2, 3, 4 जनवरी को अजय स्मृति चषक 2026 का बिल्कुल ही पहला मुकाबला रहेगा। और बिल्कुल इस ट्रॉफी के एक बात करें तो उसमें ट्रॉफी बहुत ही बड़ी होती है, उनके द्वारा लाई जाती है प्रत्येक वर्ष, जिसका पहला पुरस्कार 50,000, दूसरा 25 और तीसरे 12.5। बहुत सारे यहाँ पे प्राइजेस हैं और सभी टीमों के लिए एक अच्छा सा मौका रहेगा। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर। गेंदबाज फिर से एक बार आते हुए सोमनाथ पाटिल। पहली गेंद स्टंप्स के ऊपर था, नीचे रही थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया था मिड ऑन के रीजन में। गेंद को फील्ड की जाए तब तक 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ स्कोर पहुंचा अब जाकर 25 पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद इस समय मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो वीसीसी भेंकल और उनके खिलाफ बोरले की टीम रुद्र एंड निस्पृह स्पोर्ट्स। टॉस जीता था, बोरले के कप्तान ने आमंत्रण किया था यहां पर बीसीसी भेंकल को बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक का अगर स्कोर देखा जाए तो 25 रन 13 गेंदों के बाद बगैर किसी नुकसान के। तब्दीली किया जा रहा है सुरक्षित रक्षण में, शॉट कवर को लिया जा रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर से दूर भागते हुए एक डीप कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी को रखा जा रहा है। एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, उसके अलावा एक डीप स्क्वायर लेग। चले गेंदबाज, ये गेंद इस बार ऑन ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले के ऊपरी सिरे से लग कर आई थी। वाइड मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तब तक 1 रन लेते हुए आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदलते हुए इस छोड़ बदलने का कार्यक्रम में देखा जाए तो 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 26 पर। तारीफ करनी होगी प्रशांत कड़ू, संकेत कड़ू, अल्पेश कड़ू, उसके अलावा उनके सारे रोहित कड़ू, जितने भी उनके सदस्य हैं, साहिल हैं, उनके अलावा और भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी है, किलविल है, सभी को तारीफ करनी होगी इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए। हर्षित का भी तारीफ करनी होगी, बहुत सारे काम करते हैं वो, भाग दौड़ लगाते हैं मैदान और मैदान के बाहर। इसी बीच ये गेंद बल्ले को छूती हुई गई थी। यहाँ पर नयन जी भी हैं, बिल्कुल ही इस मैदान पर डटे हुए हैं सारे। धीरज पाटिल इस समय नए बल्लेबाज मैदान पे जाते हुए। पीछे हुए इस समय मैदान पर नए बल्लेबाज इस समय देखना होगा। 26 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी आउट होने वाले खिलाड़ी आयुष, जिन्होंने 3 चौके लगाए थे, हैट्रिक चौका लगाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना विकेट गंवाया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बार ऊंची रहती हुई गेंद को डीप स्क्वायर लेके ऊपर खेलने की कोशिश, मस्तक के ऊपर से दस्तक देता हुआ दर्शक के दीर्घा में जाकर गेंदे गिरी, मिले यहां पर 6 रन। देखा जाए तो अभी तक स्कोर में बढ़ते हुए 32 रन पर पहुंचा है स्कोर। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। 5 ओवर के मुकाबले हैं, 32 रन अभी तक बने हैं खिलाड़ी के नुकसान पर।
नए बल्लेबाज इस समय मैदान पे तैनात हैं। धीरज, जिन्होंने आते ही मनसा जाहिर किया, छक्का लगाया था। ये गेंद इस बार फिर से दूर जाती हुई मैदान के पार मिलेगा सटकार। आया नंबर 6। में टप्पा खाते ही गेंदे बल्ले के ऊपर आई, स्लॉट के ऊपर था, मौका था यहां पर धीरज के पास, कोई गलती नहीं किया। गेंदे गई 6 रनों के लिए मिड विकेट और मिड ऑन के ऊपर से। बहुत ही लंबा 6 लगाया। ये छक्के के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर सीधा 38 पर। इस ओवर में अभी तक देखा जाए तो बेहतरीन रन आए हैं और अगला मुकाबला खेला जाएगा केगांव और पीरकोन के बीच। तो पीरकोन और केगांव के दोनों ही टीमों के कैप्टन से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे टॉस बॉक्स में आकर टॉस करने के लिए, बिल्कुल ही, क्योंकि ब्रेक जो होगा इनिंग्स का उसमें आपको मौका मिलेगा टॉस करने के लिए। पीरकोन और केगांव ये दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से मैं निवेदन करूंगा, कप्तान से निवेदन करूंगा कि इनिंग्स ब्रेक में आकर टॉस कर ले, क्योंकि टॉस की आवश्यकता होती है। परंतु यहां पर आवश्यकता थी छक्के की और छक्का लगाया भी। 38 रन बने हैं 2.5 गेंदों के बाद। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी हमारे यहाँ आते हुए, यूट्यूब के सेलिब्रिटीज हैं, बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रोचकता भरी उनकी यूट्यूब कार्यक्रम होती है। सभी वीडियोस, बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनके। इसी बीच ये गेंदे इस बार थोड़ा सा ऊपर लगी, कैच हो सकता है, परंतु छूटा कैच, रुका मैच, मिलेगा यहां पे रन 1 के बदले 2। इस 2 रनों के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर 40 पर। एक तो इवन दान और ऊपर से 2 रन, क्या बात है। बिल्कुल ही अगर देखा जाए मैदान में पानी की आवश्यकता, जरूरत रहेगी पानी की। कुल स्कोर 3 ओवर के बाद 40। पानी क्यों जाओ? पानी दे, पानी। तो 2025 तीसरा रजनी का इस समय तीसरा मुकाबला चलता हुआ। इस मुकाबले के लिए अगर देखी जाए तो बिल्कुल ही तारीफ करनी होगी प्रमोद स्पोर्ट्स के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपना पूरा समय व्यतीत करते हुए जय माता दी ग्रुप सोनारी, ग्राम सुधारणा मंडल सोनारी, सार्थ इंटरप्राइजेस, वैशाली इवेंट्स एंड कैटरिंग, गणेश गली सोनारी, फ्रेंड्स क्लब 40+ मास्टर, सुनंदा साउंड एंड सर्विस और उसके अलावा पूरे इस टूर्नामेंट के जितने भी आयोजक हैं उन सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करना होता है इस तरह की रजनी क्रिकेट के लिए। राहुल, एक बात तो जरूर रहता है, डे मुकाबले हो या नाइट मुकाबला, आयोजन उसी तरह की करनी होती है। हर एक तरह का जो इवेंट करना होता है उस सभी चीजों का आयोजन करने के लिए उतना ही भाग दौड़ करना होता है। खास करके रजनी क्रिकेट में थोड़ा सा विशेष रहती है कि आपको एक विशेषता लानी होती है। इस समय गेंदबाजी में शुभम पाटिल अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए टीम के लिए अगर देखा जाए तो इस समय बिल्कुल ही चौथा ओवर। सोमनाथ ने पहला ओवर डाला था, शुभम इस समय आते हुए तो बिल्कुल ही पहला ओवर होगा शुभम का, टीम का चौथा ओवर। चले देखते हैं मैदान पर शुभम किस तरह की गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के इस खब्बू बल्लेबाज के लिए। ये गेंदे बहुत ही बेहतर गेंद, गुडलेट पर टप्पा खाते ही गेंदे उछली थी। कल हमने जिक्र किया था इसी जगह के बारे में, पिच के बारे में जब बात किया था, तो बिल्कुल ये पिच कभी कभी ज्यादा उछालों के साथ गेंदे उछलती है। सिक्सर गेंदों से खेल हो रही है तो बिल्कुल ही गेंदों में उछाल भी रहेगा, बल्लेबाज के लिए भी मौका रहेगा, 6 लगाने का मौका रहेगा, गेंदों में गति होती है। इस समय फिर से एक बार चले गेंदबाज शुभम पाटिल। ये गेंदे ब्लॉक होल से डाला गया, ओवर पिच गेंदी आगे आकर खेला, गेंदे आई कारपेट के सहारे, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है। तब तक आसानी से रन चुराते हुए 1 रन, स्कोर पहुंचा 41 पर। 41 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी आयुष, जिन्होंने अच्छे बल्लेबाजी करते हुए कुल 18 रनों का योगदान देकर मैदान से बाहर गए थे। हितेन जो बड़े बल्लेबाज हैं, परंतु आज उनका बल्ला इस समय चल नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक 9 गेंदे खेले हैं और सिर्फ 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए।
उनके बल्ले से आशा रहती है टीम को। इस बार ये गेंदे टप्पा खाते ही कुछ ज्यादा ही उछलता हुआ मस्तक के ऊपर से जाता हुआ, बिल्कुल ही वाइड का इशारा और एक बाउंसर का भी वहां पर अंपायर के द्वारा उन्हें सूचना देते हुए गेंदबाज को। यहाँ पे दो फायदा मिला भेंकल के लिए अगर देखा जाए तो, एक तो वाइड आई, ऊपर से एक उनको वार्निंग भी आया कि ये बाउंसर थी। कुल स्कोर अभी भी 42, 3.2 गेंदों के बाद चले गेंदबाज शुभम पाटिल। ये गेंदे इस बार बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो समझ नहीं पाए, टप्पा खाती विकेट के ऊपर से निकलता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की गति बनाने होंगे, बढ़ाने होंगे, क्योंकि इस मैदान पर अभी तक हाईएस्ट स्कोर पहले दिन 107 रन हुआ था, उसके बाद 90 हुआ है, 80 हुआ है, 85 हुआ है, 100 भी हुआ है। तो बिल्कुल ही बड़े स्कोर के लिए ये मैदान इस समय, ये विकेट भी। आज हम बात कर रहे थे हितेश मात्रे से, जिन्होंने कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय के तर्ज पर बनाई गई है ये पिच। इस बार पिच के ऊपर से गेंद गई बिल्कुल ही स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से, बिग 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 सिक्सर। अनिश तांडेल की, अजित तांडेल के नाम से जाने जाते हैं हम लोग, मित्र के रूप में है, 50+ के स्कोरर हैं। और अगर देखा जाए तो बता रहे हैं कि धीरज ने 5 गेंदों का सामना किया है 20 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, तूफानी बल्लेबाजी, और जिसमें उन्होंने लगाए हैं 3 छक्के। इस समय स्ट्राइक पर धीरज, नॉन स्ट्राइक पर हितेन। हितेन की बल्ले से उतना ज्यादा रन हो नहीं पा रहे, इसके लिए सिंगल डबल के साथ अपने साथी खिलाड़ियों को स्ट्राइक पर लाते हुए धीरज के लिए ये गेंद इस बार टप्पा खाते ही गेंदे पैड पर आके टकराई, हल्की सी अपील था हाउस टैट का, लेकिन यहां पर किस तरह का कोई गुंजाइश नहीं। एक लेग बाई के रूप में रन आते हुए और इस एक लेग बाई के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 49 पर, 1 रन पीछे टीम 50 से। आप देख सकते हैं हमारे दोनों ही साथी समालोचक बिल्कुल ही नवी मुंबई के दोनों ही बुलंद हैं, आवाज है मराठी की सुमधुर वाणी, मातृभाषा है उनके पास। हितेश जी और नितेश जी, क्या जोड़ी है हितेश जी और नितेश जी का, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। सम्माननीय आदरणीय दिनेश जी तांडेल अन्ना के रूप में जाने जाते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में, समालोचन कक्ष में आकर हमारी समालोचन कक्ष की मान को बढ़ाए। परंतु इस समय ये गेंदे हवा में रुकी है, मैदान के अंदर चांबो के पास, नहीं करेंगे चांबो कोई गलती, लेंगे यहां पर एक जंबो विकेट। मुकाबला खेला जाएगा पीरकोन और केगांव के बीच। तो दोनों टीमों के कैप्टन से, कर्णधार से मैं निवेदन करूंगा कि आप टॉस करने के लिए आ जाए, हमारे कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे। यहां पर टॉस बॉक्स बनाई गई है जहां टॉस की जाएगी इनिंग्स ब्रेक में, और हमारे साथी समालोचक आपका इंतजार करते हुए, हमारा अतिथि आपका इंतजार करते हुए। तो दोनों ही टीमों के कैप्टन पीरकोन और केगांव, इस समय अगर देखा जाए तो कुल स्कोर बने हैं, अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही 4 ओवर के समाप्ति के बाद लंबा स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ 49, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 50 रन से 1 रन पीछे टीम। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, बल्लेबाजी के लिए इस समय कविश, कौन, क्रिस इस समय गेंदबाजी करते हुए, नए बल्लेबाज कविश जो इस समय नॉन स्ट्राइक पे, लंबे कद के अच्छे ऑलराउंडर है टीम के।
ये गेंदे ऑन ड्राइव किया है डीप स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के ऊपर से फील्डर के मस्तक के ऊपर से दस्तक देता हुआ दर्शक दीर्घा में जाकर गिरा। 6 रन। मुकाबला चलता हुआ तीसरा मुकाबला यश विष्णु करू युवा उद्योजक बिल्कुल ही इस समय हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजकों में से एक, उनका भी हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए, परंतु इस समय बात करेंगे धीरज का जो विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों में 26 रन बनाकर 4 छक्के लगाए हैं उन्होंने लंबे लंबे। फिर से एक बार उसी जगह में विकेट करने की कोशिश, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, गेंदों को कैच करने में नहीं रुके और इस तरह से देखा जाए तो धीरज का पारी का अंत 8 गेंदों में 26 रन बनाकर मैदान से बाहर। एंगेजमेंट और इस समय चलते हैं के गांव और पीरकोन, ये दोनों टीमों के लिए लास्ट कॉल है क्योंकि 2 गेंदें हो चुकी है 5वें ओवर की, सिर्फ 4 गेंदें शेष है। ये 4 गेंद शेष होते होते आप हमारे कॉम बॉक्स में आ जाएं। इस छगे के साथ अगर देखा जाए तो 55 रन बना था, परंतु उसके बाद विकेट गिरा था, धीरज का विकेट। हो गई गेंदे दूर जाकर मैदान के बाहर, भाग के बाहर जाया, सयाम में लाया, सयामों के साथ खयाम लाया 6 रनों के लिए। रन बन चुके हैं, चले गेंदबाज। इस बार ये गेंद बिल्कुल ही देखा जाए तो गति में परिवर्तन, थोड़ा सा आगे लाई गेंद को, पीछे पटकना नहीं था। इस बार शॉर्ट गेंद करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल ही फुल लेंथ पर जाकर इस गेंद को खेलने का प्रयास किए, सफल नहीं हो पाए। अभी भी 2 गेंदें शेष। टॉस करने के लिए आएंगे के गांव और पीरकोन की टीम और सारे संघों के कर्णधार से और खिलाड़ियों से आवेदन करूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ ऑपरेशन के बाहर ऑन ड्राइव करने का कोशिश की गई थी, गेंदे जा रही है स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोरदार दौड़ लगाते हुए देखा जाए तो 2 रन चुराते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 63 पर। 1 गेंदों की अभी भी खेल से सही इनिंग्स का सभी खिलाड़ियों और सभी टीमों से एक आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि अंपायर के साथ मैदान के अंदर जो कोई किसी के पास भी अगर ऐसा एहसास हो तो ना विवाद करे, क्योंकि अंपायर जो है वो ना हमारे हैं ना आपके, वो न्यूट्रल हैं, बाहर से एक विशेष तौर पर लाई गए अंपायर हैं। ये गेंदे आगे आकर खेलने का प्रयास किया है, ग्राउंड ड्राइव जा रही गेंद ट्रैवल करता हुआ
डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ियों ने फुटबॉल बनाकर गेंद को रोका, हाथ से नहीं तो पैर से रुका भी, परंतु आया यहां रन 2 और इसे 2 रनों के साथ 65 पर, यानी कि जीतने का एक बार फिर से लक्ष्य आया है। 66 का स्कोर कार्ड पर देखना होगा ये 66 रन किस तरह से बनेंगे इस समय वो देखते हुए। प्रमोद स्मृति चषक का खास बात है कि इस 4 रजनी के लिए रखी गई 40 टीमें, और इस 40 टीमों में से ऐसे 5 भाग्यशाली टीम रहेंगे जो इस चमचमाती हुई कैस्ट्रॉल की ट्रॉफी, उसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज, ये 2 पहिए हैं बिल्कुल ही, उसके अलावा साइकिल भी है, गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी है, सारे चीजें यहां पर है। और सभी टीमों के खिलाड़ियों से, कैप्टन से मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि मैदान के बीचों बीच अंपायर के साथ कोई ना उलझे, क्योंकि ये तीनों ही अंपायर प्रोफेशनली अंपायर हैं, विशेष अंपायर हैं, ऑफिशियल अंपायर हैं। और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 2 टीमों के कप्तान यहां पर आएंगे टॉस करने के लिए, और जब ही टॉस होगी तो माइक्रोफोन पर सुनाई देगी आपको हितेश मात्रे जी का आवाज, और कॉम बॉक्स में जब इनिंग्स शुरुआत होगी तो सुनाई देगी नवी मुंबई की बुलंद आवाज नितेश भोईर जी। कुछ क्षणों के लिए यहां पर डीजे की सुमधुर आवाज। चला टॉस झाले. टॉस बॉक्स मध्ये मी हजर नव्हतो. टॉस कोणी जिंकलाय? केगाव संघाने टॉस जिंकलाय. पहा आयोजन सुंदर आहे. प्रथमतः फ्लड लाईट कशा वाटतायत? पहिलीच नाईट टुर्नामेंट आहे आमची, तर आम्ही ट्राय करू चांगलं खेळायचं, आणि लाईट्स तर खूप चांगले आहेत. खरं तर मी सुद्धा खूप छान वाटतंय. अगदी दुधिया रोशनीने निघालेलं नाहून निघालेलं मैदान आहे. टॉस जिंकलाय, काय निर्णय तुम्ही घ्याल? निर्णय पेंडिंग ठेवू, कारण की आमचे प्लेयर्स येतात अजून, आम्ही डिस्कस नाही केले काय, पण मोस्टली आम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न करू. चला पिरकुन संघ आहे आज. अगदी दिवसाच्या क्रिकेटमध्ये कधी पिरकुन संघाची तुमची गाठ पडली आहे का या सीझन मध्ये? गेल्या वर्षी झाली आहे, या वर्षी नाही. आमची आय थिंक 4थी टुर्नामेंटच आहे फक्त. नक्कीच जर गोलंदाजी घेतली तर किती धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न केला, आणि फलंदाजी घेतली तर किती धावा काढण्याचा प्रयत्न कराल? गोलंदाजीप्रमाणे आमची जर बॉलिंग साईड भेटली तर आम्ही त्यांना 50-55 पर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न करू 5 ओव्हरमध्ये, आणि जर फलंदाजी केली तर आम्ही अक्षरशः 60 रन मारायचा तरी प्रयत्न करू. नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा आपण देऊया. खरं तर टॉस आपण हरलात. खरं तर डिसिजन पेंडिंग आहे, परंतु गोलंदाजी जवळपास घेतली जाईल. आणि जर फलंदाजी वाट्याला लागली तर पिरकुन संघ तुम्ही काय करणार, किती धावा करण्याचा प्रयत्न कराल? आम्ही जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू आणि चांगलं करण्याचा एफर्ट देण्याचा प्रयत्न करू. आणि आपल्या टीम मध्ये काही चेंजेस वगैरे आज तुम्ही नाईटच्या टुर्नामेंटसाठी करण्यात आलेले आहेत का काही? आज काही नाही, आमचे प्लेयर आहेत तेच खेळणार. नक्कीच या आयोजनामध्ये आणि या लाइटिंग बद्दल आणि या सर्व वातावरणाबद्दल काय म्हणशील? प्रथमतः आम्हाला इथे एंट्री खेळण्याची संधी दिली, त्यांचे आभार आहेत. आणि लाईट खूप सुंदर आहे आणि वातावरण पण चांगलं आहे. तुम्हाला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा आपण देतोय. आणि आता आपण वळतोय प्रमोद स्पोर्ट्स सुप्ती चषकामध्ये पुढच्या इनिंगसाठी, आणि आपण कॉम्बॉक्स मध्ये वळतोय नितेशजी भोईर यांच्याकडे. थँक्यू सो मच हितेश सर. टॉस जिंकला कॅप्टन, त्याने सांगितलं की आम्ही निर्णय ऑन होल्ड ठेवतोय. अर्थातच काही हरकत नाही,
नक्कीच आम्हाला अपडेट द्या. स्पर्धेची तिसरी रात्र, पंचांचा ग्रीन सिग्नल. दुसऱ्या इनिंगला होईल सुरुवात. पहिल्या इनिंग मध्ये रणसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली तब्बल 64 आणि 65 धावांचं मोठं टार्गेट इथं सेट झालंय. पहिलाच बॉल थोडस मात्र नक्कीच खंड पडलाय. चांबो ऑन अ फायर पाहायला मिळेल आपल्याला ऍक्शन रिप्ले मध्ये. पहिलाच बॉल ताकदीनं आणि त्याच्या टायमिंगनं त्याचा क्लास दाखवत असताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. अगदी आपण पाहिलं यंदा गतवर्षी आणि याही वर्षी जबरदस्त फॉर्मात आहे हा खेळाडू. बोर्ले टीमला नेहमीच जण बॅटिंग करत असताना चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आणि तडाखेबंद हा मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. 66 असं हे टार्गेट आहे. पाहत होतो आम्ही ज्या क्रीडांगणावर आम्ही नेहमी 2 किंवा 3 स्पर्धा करत असतो त्या क्रीडांगणातील खेळाडूंचं आयोजकांचं आमच्या पर्यंत लक्ष आहे की नाही. लक्ष फार छान आहे टीम भेंडकल. यावेळेला संधी आहे. झेल टिपला गेलाय. यश अंडरनीथ अँड व्हॉट अ सेलिब्रेशन. जयस्पालनं टिपलेला हा झेल बॅट्समन क्रमांक 1. इथे फलंदाज मोठा मासा गळाला लागलाय. चांबो बॅक टू द डगआउट. रमण पाटील. हॅलो चेक. आपण मॅचवर थोडस फोकस करतोय. पहिल्या इनिंग मध्ये 65 धावा आणि 66चं एक मोठं टार्गेट इथं सेट झालंय. अगदी आपण पाहिलं तर पहिल्या बॉलवर षटकार आला आणि नेक्स्ट बॉलला फलंदाज बाद झाला. यशपालनं टिपलेला तो झेल आणि मैदानाच्या आतमध्ये एकच सेलिब्रेशन. कविश आता स्वतः एक अप्रतिम असा गोलंदाज त्याचा युक्तीचा वापर करत असताना तो स्वतःची गुणवत्ता सादर करतो आणि काय स्पेल त्यानं हाताळलाय. पहिला षटकार आणि त्यानंतर लागोपाठचे 2 विकेट्स. अजून एक फलंदाज जसे गेले तसे परत सुद्धा आले. भूषण बॅक टू द डगआउट ऑन अ डक. श्री स्वामी समर्थ डेव्हलपर्स चे प्रोप्रायटर रिस्पेक्टेड प्रणितजी पाटील पागोटे त्यांचा आपण वॉर्म हार्टेड वेलकम करतोय. आम्ही दादांना विनंती करू की यावं आपण या व्यासपीठावर. आपलं स्पर्धेच्या निमित्तानं प्रमोद स्मृती चषक या भव्य व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत आहे. स्वागत आहे आलेल्या तमाम अतिथींचं आज या व्यासपीठावर. पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे वळतोय. बॉल ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय. क्रिकेटची कमिटमेंट पाहता खेळाडूला लागलंय का. थोडं थांबा, परीक्षण करा. फिटनेस ऍथलेट आहे तो खेळाडू. आपण जरूर पाहिलं. हितेन जो सकाळी बरोबर सूर्योदय होईल त्याच्या अगोदर तो उठतो, मैदानावर जातोय. तिकडे त्याची एक हाय लेवल हेवी एक्सरसाइज आपल्याला पाहायला मिळते. आज त्याच्या बॅटमध्ये खरं तर मी म्हणेन पूर्वार्धामध्ये आपण पाहिल्या तर फक्त 6 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या, परंतु फिल्डिंग मध्ये चांगली कमिटमेंट पाहायला मिळते. स्वतः टीमला लीड करतायत आणि पहिल्या इनिंग मध्ये जे 66 धावांचं जे टार्गेट उभं केलंय ते टार्गेट चेस करण्यासाठी मैदानामध्ये आपण पाहताय धावसंख्या झाली आहे ती 2 बाद 10.
आणि त्याच दरम्यान सन्माननीय दिनेशजी तांडेल आपण साहेबांचं शुभ आगमन पाहताय. दिनेशजी रमणजी तांडेल यांचे आपण वॉर्म हार्टेड वेलकम करतोय. आणि व्यासपीठावर आपण उल्लेख करताय श्री स्वामी समर्थ डेव्हलपर्सचे प्रॉपरायटर रिस्पेक्टेड आदरणीय प्रणितजी पाटील साहेबांचं शुभ आगमन आम्ही साहेबांचं शुभ स्वागत करतोय. सुस्वागतम स्वागतम अथ स्वागतम. या आपण या व्यासपीठावर आदरानं आणि विराजमान व्हावं. आणि इथे मात्र काय घडलंय, विकेट विकेट 4 विकेट आणि या षटकामध्ये एकंदरीत 3 विकेट आल्या. मागच्या 4 चेंडूमध्ये ही चकमक 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 झालीये. पाहुण्यांचा आपण पुन्हा एकदा शब्दसुमनांनी स्पर्धेच्या निमित्तानं प्रमोद स्पोर्ट्स टीम सोनारी यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं भव्य दिव्य आयोजन व्यासपीठावर नुकतंच विराजमान युवा यंग जनरेशनला लीड करणारे आणि श्री स्वामी समर्थ डेव्हलपर्सचे प्रॉपरेटर प्रणितजी पाटील पागोटे यांचं शुभ आगमन आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचं आपण पुन्हा एकदा या व्यासपीठावर सहर्ष स्वागत करतोय. मॅच कडे आपण वळण घेत असताना जरूर प्रेक्षकांना सांगूया की पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये 66 धावांचं टार्गेट सेट झालं आणि अगदी आपण जर का पाहिलं तर दुसऱ्या इनिंग मध्ये थोडी पडझड झाली आहे. सायकल स्टँड वरनं सायकल जशा कोसळाव्या आणि पत्त्यांचा बांगला जसं कोसळून पडावा अगदी तसंच काहीसं टीम बोर्ले या टीमला धक्के पे धक्का आणि एकंदरीतच लागोपाठचे 3 फलंदाज 4 चेंडूमध्ये बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळालेत. त्याचबरोबर सन्माननीय नितीनजी पाटील यांचे शुभागमन आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचे आपण शुभ स्वागत करतोय. प्रमोद स्मृती चषक 2025 या स्पर्धेमध्ये आता संयम हा तुम्हाला दाखवावा लागेल. ओ काय घडलंय, कॅप्टनच्या हातातनं बॅट निसटली आहे. इन ॲट नंबर 5 आपल्याला संदेश पाहायला मिळतील. बॅट हातातनं निसटली, ग्रीप ऑफ झाली. आपण सन्मानाकडे वळणार आहोत. सन्माननीय अंशुल दिनेश तांडेल यांचा आपण सन्मान करूया. आम्ही आयोजकांचं लक्ष केंद्रित करू इच्छितो की आपण हा सन्मान करावा. आम्ही नयन दादांना विनंती करू की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करावा. स्वागत आहे सकल जणांचे, आलेल्या तमाम अतिथींचे, सर्व क्रीडा रसिकांचे, सर्व समीक्षकांचे. आमच्या समेत आज अनेक स्थिर आणि प्रसिद्ध असे समालोचक आहेत. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आणि तडाके बंद फटका, गजब का शॉट आहे ये, अजब शॉट आहे ये. गोलंदाजाच्या कानाला झिंझिण्या आणणारा फटका. बॅट्समन संदेश पाटील, फायर पॉवर, द फर्स्ट 6 षटकार. पाहायला मिळेल अंशुल तांडेल यांचा आपण विशेष सन्मान या व्यासपीठावर करतोय. नयनदादांच्या शुभ हस्ते आपण हा विशेष सन्मान. दोन्ही व्यक्तिमत्वांच्या चेहऱ्यावर फार छान स्मित हास्य आहे बघा. Oh, how is the appeal? How is the appeal? Umpire says mum at its place. That should be not out. LBW साठी 3 गोष्टी महत्वाच्या असतात. एक म्हणजे पिचिंग इन लाईन, दुसरं म्हणजे इम्पॅक्ट इन लाईन आणि बॉल विकेट हिटिंग डिलिव्हरी असावा. तिन्ही गोष्टी साधल्या ना की पंच तुम्हाला बाद करतील. अर्थातच पिचिंग लाईन मध्ये होती परंतु इम्पॅक्ट थोडा बाहेर होता असं पंचांनी अगदी अचूक घेरलं. आणि पंचांच्या भूमिकेसाठी सुद्धा आपल्याला रसिक प्रेक्षक म्हणून टाळ्या ह्या वाजवायला हव्या. कारण रात्रीच्या क्रिकेटमध्ये पंचांची भूमिका करणं हे दिवसापेक्षा फार कठीण आहे. आणि हा मोठा रोल त्या अति दक्षतेने सांभाळतात. नी बेंड केला, वेट ट्रान्सफर केलाय, बॉलला फेकून दिलं. ऑन साइडला फिल्डर आहेत, एक टप्पा उचलतील. आयुष आपल्याला पाहायला मिळाले. आयुष एक फिटनेस ऍथलेट खेळाडू आहे, स्वतः टीमचा एक महत्वाचा शिल्लेदार. आयुषनं बॅटिंग करत असताना 18 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आणि आता फिल्डिंग मध्ये चांगला सेव्ह केला त्यानं धावा.
एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 17. षटक क्रमांक सूर्य दुसरं 18 आणि रोमेश बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतील ओव्हर द विकेट. ओ बॅट आधीच फिरली आहे, बॉल नंतर निघून गेलाय. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टायमिंग. हातांची ओंजल मिटताना टायमिंग चुकलं की झेल ड्रॉप होतो. तसंच आहे, फलंदाज म्हणून तुमचं टायमिंग जेव्हा चुकतं तेव्हा मात्र बॉल आणि बॅट मध्ये संपर्क होत नाही. जिथे मिळालाय हा पहिला डॉट बॉल. 1 बॉल टू गो ऑफ द सेकंड ओव्हर टू स्पेल. ड्राईव्ह केलंय या वेळेला. शक्ती, युक्ती, आत्मविश्वास आणि बेधडक फटक्याला सजवलाय. बेधडक दे धडक. अजून एक षटकार, 2 षटक आफ्टर 2. टोटल स्कोर बॅटिंग टीम बोर्ले 24-3. डीजे 24 लाईव्ह इव्हेंट्स या युट्यूब वाहिनीचे ते प्रॉपरायटर आहेत. नाव आहे संदेश पाटील. ऍज अ बॅटर म्हणून आपल्या गावच्या टीम सोबत खेळ करत असताना खेळते त्यांच्या बॅटमधनं षटकार आला आणि एकूण धावसंख्या 24 तिकडे आहे. ओ हो. या वेळेला ऑन साइडला अक्रॉस द लाईन आले. एक्सटेंशन ऑफ आर्म, स्वीट कनेक्शन on the middle, and there it goes all the way for a big 6. It's a monstrous hit. रिषभनं लगावलेला षटकार. टोटल स्कोर झाला 30. अजून एक लवली टायमिंग, एक्सलंट प्लेसमेंट. दिस इज प्युअर क्लास. हा फटका म्हणजे ताकद नाही, हा आहे क्लास. आणि क्लास नेहमी सीमा पारच जातो. नाम आहे रिषभ पाटील. आरपी ऑन अ फायर. पण वेळेचं बंधन, टाइम मॅनेजमेंट आपल्याला करायचंय. कुणीतरी एक असं आम्हाला आयोजकांपैकी एक कुणीतरी असं पाहिजे जो स्टॉपवॉच लावेल, आम्हाला सांगेल की 20 मिनिटे व्हायला आलेत. हा बॉल चांगलं कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतंय. खर तर 2 षटकार आले, धाबे दणाणले असावेत. 16-30 असं इक्वेशन होतं. आता 15 चेंडू आणि 30 धावा असं इक्वेशन आलंय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी टीम रुद्र निस्पृह स्पोर्ट्स टीम बोर्ले. अपील झाली परंतु या अपील मध्ये तितका आत्मविश्वास जाणवला नाही. लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स अँड मोर ऑफ एक्साइटमेंट अशी अपील आपल्याला पाहायला मिळाली. विकेट किपर आयुष गेलेत. कविशला थोडस कान मंत्र त्याने दिलाय. त्यांनी सांगितलं की फलंदाज थोडे स्टेप आउट करतायत, त्याला तुला लाईन मागे खेचून बॉलला फ्लाईट द्यावी लागेल, म्हणजे खरं तर आपटी खेळ करावा लागेल. असे केले तर मात्र नक्कीच चांगली गोलंदाजी होईल. यावेळेला आउटसाइड द ऑब्स्टिक हा बॉल पंच अपडेट करतायत की हा व्हाईट बॉल आहे. पूर्वार्धामध्ये 2 षटकार आले, त्यानंतर गोलंदाजानं केलेले हे कमबॅक आहे. कविश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल ड्राइव्ह केलं. बॉल हवेमध्ये, मिस टायमिंग स्ट्रोक, फिल्डर अंडरनीथ.
एंड द कैच इज ड्रॉप. वेरी अनफॉर्चुनेट. ये कैच था या फिर ये मॅच थी. झेल ड्रॉप झालाय. नाराज असतील स्वतःवर. लखलखत्या प्रकाशामध्ये झगमगते तारे तुमच्या मॅचला एन्जॉय करतायत. अशा परिस्थितीमध्ये क्रुशियल मोमेंट आहे आणि या क्रुशियल मोमेंटला तुमच्याकडनं चूक होणं हे संघाच्या हितात नाहीये. त्या चुकीचा उपद्रव सुद्धा काही क्षणामध्येच पाहायला मिळू शकतो. ओ यावेळेला आपण जरूर पाहिलं की हा ही वाईट बॉल आहे. लाईन मिस करतायत गोलंदाज. वारंवार मला असं वाटतंय की फलंदाजापासून दूर चेंडू फेकण्याची ही एक जबरदस्त मला असं वाटतं की हा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न नाहीये पण लाईन मध्ये थोडस बदलाव करावा लागेल. मिनी हेलिकॉप्टर आहे. इम्प्रोवाइज स्ट्रोक. बॉल गेला ऑन साइडला. डीप लॉंग ऑन मध्ये फिल्डर अगदी चपलाईनं चेंडूवर झडप घातली. फेकून दिलं. ही 3 एक मिळाली. 3 षटकांच्या अखेरीस एकूण धावसंख्या 41 आणि आता इक्वेशन आहे 12 चेंडू आणि 25 धावा. 12 बॉल्स टू गो अँड रिक्वायर्ड 25 टू विन. 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत. सावरकर गावातील आमचे सन्माननीय जितेंद्रजी ठाकूर साहेब उपस्थित आहेत आणि आज ते ऑडियन्स कक्षामध्ये आहेत. त्यांना आम्ही विनंती करू की आपण यावं या व्यासपीठावर. सन्मानानं आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या निमित्तानं सहर्ष स्वागत असणार आहे. चला फिल्डिंग टीम आम्ही सूचित करू. लवकर फिल्डिंग सजवून घ्या. मॅचला आपल्याला लवकर कव्हर करायची आहे. 12 चेंडू 2 षटकं 25 धावा असे इक्वेशन आपल्याला पाहायला मिळते. 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत. आणि त्याचबरोबर जसखारचे राकेशजी भोईर यांचंही शुभ आगमन. आम्ही राकेश दादांना विनंती करू की या आपण या व्यासपीठावर आपलं सुद्धा वॉर्म हार्टेड वेलकम असणार आहे. आम्ही यानंतर सन्मान घेतो. आम्ही प्रशांतजी कडू दादांना विनंती करू की आपण प्रणितजी पाटील साहेबांचा आपण विशेष सन्मान करायचा आहे. आपण दादांना विनंती करूया की आम्ही तुमचा सन्मान करतोय. या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. अक्रॉस द लाईन आणि मिडल केले बॉलला. स्वीट साऊंड जनरेट झालाय. यावेळेला बॉल गेलाय सरळ सीमा रेखा बाहेर. डीप ऑर्थोडॉक्स डीप स्क्वेअर लेग रिजन च्या बाहेर पलीकडे लांबच लांब उंचच उंच षटकार. प्रणितजी पाटील साहेबांचा आपण विशेष सन्मान या व्यासपीठावर करतोय. श्री स्वामी समर्थ डेव्हलपर्सचे प्रोप्रायटर युवकांचे प्रेरणास्थान. आज त्यांचं विशेष योगदान आम्हाला लाभतंय. आम्ही प्रमोद स्मृती चषकामध्ये साहेबांचं सहर्ष स्वागत करतोय. चला टाइम मॅनेजमेंट आपल्याला करायचंय. हितेन तुमचा संघ अतिरिक्त वेळ घेतोय प्लीज. आम्ही सत्यम दादांना विनंती करू की आपण पुढचा सन्मान करायचा. आम्ही नितीनजी पाटील साहेबांना विनंती करू की ज्यांचं नुकतंच आगमन या व्यासपीठावर आम्हाला पाहायला मिळालं. फार छान आकर्षक अशी त्यांची पर्सनॅलिटी आहे. नितीनजी पाटील साहेबांचा आपण विशेष सन्मान या व्यासपीठावर करतोय. प्रमोद स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब सोनारी च्या माध्यमातून स्पर्धेच्या निमित्तानं आपलं सहर्ष स्वागत. आणि अजून एक षटकार बेधडक तो आलाय आणि दे धडक त्यानं ठोकलाय. हा अजून एक षटकार. नाव आहे रिषभ पाटील. ऑन अ फायर फायर पॉवर. मॅच सोपी झाली आहे. डीजे मास्टरला आम्ही थोडं अजून थांबू. कॅश प्राइजेस आले. अरुष रुपेश पाटील यांच्याकडनं बॅट्समन ऋषभ पाटीलनं खेळातील नजराणा पेश केला आणि त्यांच्यासाठी कॅश प्राइज रोकडा 500 रुपये आलेत. धन्यवाद. खेळाला तुम्ही प्रमोट करताय. खेळाडूला तुम्ही प्रोत्साहन देताय. ऍज अ टोकन ऑफ ऍप्रिसिएशन यावेळेला ठरवलं होतं फलंदाजांनी की मला मॅक्सवेल स्टाईलनंच हा बॉल खेळायचा आहे. परंतु त्याचा इरादा जो होता ना तो पूर्णपणे मी म्हणेन उद्ध्वस्त केला. गोलंदाजाकडे चांगली कल्पकता आहे. यज्ञेशला आपण अगदी मागच्या काही स्पर्धांमध्ये पाहिलं ना तर या टीमसाठी त्यानं निर्णायक क्षणी निर्णायक गोलंदाजी केली आहे. जेव्हा आपण पीडी स्पोर्ट्स भेंडकलचा उल्लेख करतो तेव्हा या गोलंदाजानं नेहमी इम्प्रेस केलंय.
आज महत्वाच्या क्षणी 9 चेंडू 13 असं इक्वेशन असताना कशी गोलंदाजी करेल, कसं कमबॅक करेल. पहिले 2 चेंडू षटकार आणि त्यानंतर आलेला डॉट बॉल. ओ यावेळेला पुन्हा एकदा आउटसाइड द ऑफ स्टिक बॉल अक्रॉस द लाईन आले होते. बॉलला मिडल करायचं होतं. बॅटाने बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. पंच आम्हाला अपडेट करतील. बाय किक कट लागली. मला वाटतंय एज लागलाय. बायचा इशारा केलाय पंचांनी. आणि अजून एक 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय. सागर पाटील बोरले फलंदाज रिषभ साठी जीपे केलेत. या बॉलला संदेशनं षटकार लागला तर मग 500 मिळतील रोकडा. आमचे रुपेशजी यांच्याकडनं. परंतु हा बॉल डॉट गेलाय. बिंदी गेंद. कविशचं पहिलं षटक 10 धावांचं राहिलं. दुसरं षटक महागडे गेलं. 17 धावा तिथे आल्या. मॅच पीडी स्पोर्ट्स बेंडकल साठी थोडी मी म्हणेन फसलेली पाहायला मिळते. शेवटचा बॉल आहे. 7 गेंदे 12 रनों की जरूरत. यावेळेला ड्राईव्ह केलं बॉल. मिनी हेलिकॉप्टर. मला असं वाटतं की हा अंडर बॉक्स टाइप स्टाईलनं टॅप केलाय. ऑन साइडला फिल्डर आहेत. बाह्य वर्तुळामध्ये एकच धाव मिळणार आहे. आणि आता टीम मीटिंग होईल आणि ही टीम मीटिंग फार गरजेची आहे. तत्पूर्वी जाऊया आपण डीजे मास्टर कडे. अगदी मध्ये दोन्ही फलंदाजांपैकी कुणी षटकार मारू दे 500 रुपये मिळतील. बक्षीस लावणाऱ्याचं नाव आहे रुपेश. आणि इकडे मागून आम्हाला डिस्टर्ब केलं जाते. गुपित फ्रेंड्सच्या माध्यमातून संदेशसाठी ऑफर आहे. प्रत्येक षटकाराला रोकडा 500 रुपये. गुपित म्हणजे सिक्रेट फ्रेंड्स. ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न. पैसा बहुत बुरी चीज होती है. भल्या भल्यांना जमीन दोस्त केले हितेश सर पैशानं. सांगून गेला तुका पैशाचा नाद करू नका. पण आता मॅच फसली आहे. 5 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. जबरदस्त गोलंदाजी. हितेन एक नेव्हर गिव्ह अप ऍटिट्यूड असणारा खेळाडू आहे. जेव्हा जेव्हा हितेन आपल्या गावच्या टीमसाठी खेळतो तेव्हा 100% कमिटमेंट, 100% डेडिकेशन आणि 100% डिटर्मिनेशन त्याचा आपण पाहतो. क्रिकेटमध्ये आपल्या टीम सोबत जास्त इन्व्हॉल्व होणारा कोणता खेळाडू आहे तो त्याची इन्व्हॉल्वमेंट ही 100% असते. असा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये त्याचं 100% देतोय. नाव आहे हितेन भोईर. 2 चेंडू 1 धाव, 4 चेंडू आणि आता जिंकण्यासाठी 10 धावा असं इक्वेशन. ओ खोल टप्प्याचा हा बॉल आणि मॅच मध्ये केलंय कमालीचं पुनरागमन. मॅग्निफिसंट बॉलिंग. सुपर. किती ती भेदकता, काय ती अचूकता आणि किती ते नियंत्रण. संपूर्ण जादूगरी पेशकश केली आहे हितेन भोईरनं. रेषा आणि लांबींचं अचूक नियंत्रण ज्यांच्याकडे आहे. सीमा आणि स्विंग गोलंदाजी तो करू शकतो. अगदी कौशल्य आहे ज्या गोलंदाजाकडे. बॉल तो फिरवतोय. इथेही यॉर्क हतललाय. अतिशय वेगवान चेंडू त्यानं फेकलाय आणि या मॅच मध्ये तो सांगतोय की हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते है. आता मॅच कशी फसली बघूया. जिंकण्यासाठी 6 चेंडू 11 असं इक्वेशन होतं. आता 2 चेंडू 10 धावा असं इक्वेशन आलंय. मॅचचं चित्र, मॅचचा रिझल्ट काहीही लागेल परंतु चर्चा होईल हितेन भोईरची. त्यानं यंदा फिटनेसवर फार छान लक्ष दिलंय
आणि म्हणूनच हा बेनिफिट त्याला मिळालाय. त्याचं रनवे, त्याचं लँडिंग, त्याचं कंट्रोल, हा ओव्हरपीस बॉल स्ट्रेट टू द फील्डर हँड, हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते है. आणि त्यानं दाखवून दिले ती त्याच्याकडे असलेली गुणवत्ता, त्याचं पोटेन्शियल, त्याचं कॅलिबर आणि या मॅच मध्ये असलेलं गोलंदाजीतलं कौशल्य. परफेक्ट लाईन, डेडली लेंथ आणि याचं फलित म्हणजे ही प्राइज विकेट. बॅट्समन रिषभ बॅक टू द डगआउट नाव. इक्वेशन इज 1 बॉल 10 धावा. वेळाने वॉट अ कमिटमेंट. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या हितेन भोईर साठी. काय अफलातून स्पेल त्यानं हाताळलाय आणि या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचं नामांकन हितेश सर जर का कोणाला जात असेल ना तर तो मॅच विनरच असणार आहे. आणि मॅच विनर कोण आहे तर त्याचं उत्तर आहे या टीमचा रन बहादूर, सरताज, मेरुमणी, शिरोमणी आणि सर्वोत्कृष्ट यंग ब्रिगेड खेळाडू ज्याच्याकडे आम्ही पाहिलं धाडस, साहस, जिद्द, चिकाटी, क्रिकेटचं डेडिकेशन, समर्पण आणि परिपक्व खेळाडू बनण्याची त्याची असलेली ही तयारी. आणि नाव आहे हितेन भोईर. आम्ही प्रणित विशेष सन्मान आणि त्याच्याशी आम्ही जेव्हा संवाद साधू तेव्हा आम्ही त्याला 2 प्रश्न विचारणार आहोत. एक तर फिटनेस तू मेंटेन करतोयस त्यासाठी तुझी किती मेहनत आहे, आणि दुसरं म्हणजे ऍज अ यंगस्टर खेळाडू तुझ्या टीमला तुझी मिळालेली ही साथ आणि आता उरणमध्ये तुझ्या नावाचा आणि तुझ्या टीमचा नावाचा खरं तर मी म्हणेन चर्चा होत असताना पाहायला मिळते. आम्ही हितेन भोईरला इन्व्हाइट करतोय. आम्ही प्रणितजी पाटील साहेबांना विनंती करू की यावं आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. 2 टीमचे खेळाडू क्रिकेटचं स्पिरिट मेंटेन करताना एकमेकांना हस्तांदोलन करूनच हे आहे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट. चला हितेन या आपण लगेचच सन्मानानं. बॅटिंग करत असताना त्यानं धावा केल्या फक्त 6 आणि गोलंदाजी करत असताना त्यानं धावा डिफेंड केल्या त्या 10. म्हणजे काय तर हितेन ठरलाय या मॅचचा हिरो, मॅच विनर, मॅन ऑफ द मॅच. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स हितेन.